क्या तीसरे विश्व युद्ध की घंटी बज चुकी है? इजराइल ईरान के वार को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। इजराइल ने 13 जून को अपने 200 फाइटर जेट से ईरान की राजधानी तेहरान पर एयर स्ट्राइक कर दिया, जिसमें ईरान के न्यूक्लियर प्लांट, मिसाइल फैक्ट्री को पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद कर दिया। इस हमले में ईरान के टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स, न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी मारे गए। मरने वाले में ईरान के आर्मी के चीफ मोहम्मद बागेरी, रेवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ कमांडर हुसैन सलामी, ईरानी एयर और एयर स्पेस के कमांडर अमीर अली हाजी जादे और ईरान के वेपन बनाने वाली कंपनी हातम अल अंबिया के मुखिया सरदार राशिद और न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर फरीउद्दीन अब्बासी और डॉक्टर दहराची भी शामिल है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खमेनी ने कहा है, ये हमला हमारी धरती पर नहीं, हमारी आत्मा पर। और उन्होंने एक से ट्विटर पोस्ट करते हुए ये भी कहा, ईरानी राष्ट्र अपने वैल्यूएबल शहीदों की कुर्बानी को ऐसे ही जाने नहीं देगा। 14 जून की रात को ईरान ने पलटवार करते हुए ईरान की राजधानी तेल अवीव पर 100 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया। इजराइल के सिक्योरिटी सिस्टम ने ड्रोन इंटरसेप्ट कर हवा में ही खत्म कर दिया, जिससे इजराइल को ज्यादा क्षति नहीं हुई, जिसमें 2 शहर रमात गन और रिशोन लेजिओन को नुकसान पहुंचा। ईरान के हमले से इजराइल पूरी तरीके से आग बबूला हो गया और अपना हमला और तेज कर दिया। इजराइल ने फिर ईरान के दक्षिण पारस गैस फील्ड, सहरान ऑयल डिपो, तेहरान के पास के रिफाइनरी और मेरादाबाद एयरपोर्ट पर हमला किया। ISW के अकॉर्डिंग इजराइल 15 जून को ईरान के कई सरकारी मंत्रालयों जैसे विदेश मंत्रालय, खुफिया मंत्रालय, पुलिस मुख्यालय पर हमला किया। साथ ही इस्फहान में स्थित एक मिलिट्री बेस और मशहद में एक हवाई ईंधन एविएशन टरबाइन फ्यूल भरने वाला विमान पर हमला किया। उसके बाद ईरान ने भी इजराइल को जवाब देते हुए हमला तेज कर दिया। इजराइल के कई इलाकों पर हमला किया, जिसमें इजराइल के उत्तरी इलाके शामिल है। 16 जून को ईरान ने इजराइल के हाफिया शहर में मौजूद एक पेट्रोलियम रिफाइनरी पर हमला किया। उसके बाद इजराइल ने ईरान के तेल के कुएं को तबाह कर दिया। फिर ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के बंदरगाह को खंडर में बदल दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि जंग तब तक चलती रहेगी जब तक 3 मकसद पूरे नहीं हो जाते। पहला, ईरान के परमाणु ठिकानों का विनाश। दूसरा, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों की ताकत को खत्म करना। और तीसरा, आतंक के केंद्र को नास्ते नाबूद करना। 13 जून से 17 जून के बीच इजराइल के 24 लोग मारे गए और 804 लोग घायल है, जबकि ईरान में मरने वालों की संख्या 585 है और घायलों की संख्या 1326 है।